फॉलो करना है। जबकि आपको बताया लोग बैठे हैं अजान के दरमियान, क्योंकि अगर कहीं अच्छाई की बात हो रही है वो भी अच्छाई के लिए बुलावा है और हम भी अच्छाई की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई बुरा नहीं। क्योंकि अब मेरे साथ दिक्कत लोगों को यही है कि मैं बगैर उसकी बात को करता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने के बाद में बोलता हूँ। तो राजेश भाई जी, मैं ये कह रहा था इसमें जो है जो वक्त के बारे में बताया कि हमने ये कहा अभी चंदों पे मैंने ये बात कही है कि जो वक्त है इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। आज जो ये बिल आ रहा है, ये बिल उन प्रॉपर्टियों को नुकसान देने के लिए नहीं है, हमने इसकी गहराई में पहुंचे हैं, बल्कि उन प्रॉपर्टियों का जो मिसयूज हुआ है, क्या होता उससे बोर्ड गठित होता था, तो बोर्ड वाले जो होते थे तो सरकार पिछली क्या चाहती थी, तो खुद खाओ। जैसे मुझे चेयरमैन बना दिया, लेकिन अब ये क्या है भाई, जितनी चीज़ें हैं तो हम बजाय उस पर आने के बाद, जैसे राजेश भाई जी ने कहा कि वहीं बैठे बैठे अपना फॉर्मेलिटी करके फोटो तो कहीं भी खिंचवा सकते हैं, क्यों पांडे जी। तो ऐसे ही इन प्रॉपर्टियों को, ये देखिए जो ईदगाह है ये भी वक्फ है, जो कब्रिस्तान है वो भी वक्फ है, ऐसी हमारे 9.5 लाख प्रॉपर्टी है भारत के अंदर, जो सरकार ने जिसका ब्यौरा दिया है पार्लियामेंट के अंदर। और उन प्रॉपर्टियों के होने के बाद एक दिन सब लोग बोल रहे हैं, स्वामी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वो बिजनेस को ज़्यादा समझते हैं कि भाई अगर उसमें स्कूल बनते, अस्पताल बनते, तो उसमें स्कूल और कॉलेज बनते तो वो आम लोगों के काम आते, गरीब लोगों के काम आते। मगर उसमें ये हुआ कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते थे या हैं, उन्होंने उसे लूट दिया, क्योंकि उन्हें पावर दे दी। और एक पावर और दे दी कि अगर वो ये कह दे कि ये जो घर है तुम्हारा, ये भी पावर उन्हें दे दी, ताकि ये लोग परेशान रहे। एक परेशान करने वाला आदमी होता है ना, जैसे कोई थाने में कोई पुलिस वाला जाता है, वो परेशान करता है, और जब उसे कोई दूसरा मिल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या पावर थी कि अगर वो ये कह दे कि ये प्रॉपर्टी वो वक्त की है, तो अब वो साबित करेगा, जिसे कहा है कि ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, साबित तो मेरी है। अब इसका फायदा क्या होगा भाई मुसलमानों को? इसका भी कोई फायदा नहीं। तो राजेश भाई, अगर वो आप ये समझे तो आप ये समझेंगे कि यार बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ये सारी चीजें, ये तो हमारा ही फायदा होगा। भाई आपका कोई फायदा नहीं होगा। हमारा फायदा अगर होता तो आप देखिए कि टू पार्टी की ऐसे होते चेहरे। तो मैं तो दोनों बात करूँगा कि आपसे भी मेरी ये निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप मोहब्बत से इन लोगों को, कभी भी इन्हें वोट बैंक बनाया बड़ी बड़ी चालाकी, हम वोट बैंक से निकाल करके इन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। तो भाई हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। मेरा अपने हिसाब से जो नाजिम है यहाँ पे, आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप इन्हें बढ़िया करके ये कोर्स पढ़ाइए, अरबी भी पढ़ाइए इन्हें, ताकि ये कल अपने पैरों पर खड़े हों। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में आप ये कहेंगे कि हाँ वाकई ये लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय एकता और अखंडता पूरा करेंगे। आपको बताएं, उन लोगों के बारे में उन्होंने गलत मंतव्य किया, चाहे हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हो, उन्होंने कहा था एक विधान एक संविधान, जाकर के अपनी जान निछावर की वहाँ। आज कश्मीर में खुशहाली है। 3 परिवार, राजेश भाई को मुझे अच्छा लगा कि वो बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला के बेटे कि जो मुझे वहाँ से बारामूला से हारने के बाद मेरे जो मुंह पे तमाचा लगा, उसकी गूंज मेरे कान में गूंजी। वो सोच नहीं सकते थे कि तुम कभी पावर से बाहर आ सकते। 3 परिवारों ने। और 2016 में जब हम गए थे पानी की, हमने वहाँ जा करके आगे कहा था कि 3 परिवारों ने मुसलमानों को मुख्य धारा से राजनाथ जी पूरा कश्मीर बंद करा दिया। तो वहाँ से आने के बाद हमने कहा था कि ये 3 परिवार मुसलमानों को मुख्य धारा से। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ राजनीति में आपको डराते आकर कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। अरे यार, बीजेपी ने तुम्हारे बीच का आदमी मुझे यहाँ ला करके कहा कि नहीं इनके बीच में सेवा करो, और हमने उस पाठ्यक्रम को, ये कल इंजीनियर बनेंगे ये बच्चे जो बैठे हैं, फिर ये किसी के बहका में नहीं आने। और ये रवि जी, इनकी भी मजबूरी ये है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए ये डर जाते हैं, और डर की वजह से वो
मैंने दो बात की, लास्ट में आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि भाई इन्वायरमेंट के लिए और गाय के लिए जो मैंने कहा था कि जो उसका बारे में आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब मुझे ये पता चला तो वो हमारे बच्चे के घर का ही मामला था कि बच्चा जब बड़ा हुआ तो दूध कम हो गया, तो हमारी वाइफ ने उसमें दूध में पानी मिलाया भैंस के, तो हम समझते थे भाई जितना गाढ़ा होगा उतना बच्चा ज़्यादा ताकतवर होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये गाय अगर वो राजेश भाई ने कहा कि भाई अगर गाय का दूध मिल जाए तो उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। तो अब मैंने देखा इसके अंदर कोई तो लॉजिक होगी, तो वहाँ तो हमने कहा तुम तो हमारे बच्चों की माँ हो, तुमने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया, तुम लॉजिकल क्यों पांडे जी, किसी गाय ने किसी इंसान को ना लॉजिकल, तो जो लोग पशुओं को ये एहसान मानते हो यार, पशुओं का एहसान मानते हो, तो कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसीलिए अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश को एक ऐसा सशक्त भारत बना के गए, एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं है। और ये क्या कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने इतना सम्मान दिया, कहा भाई ये तो हमारे भारत के रत्न तो है ही, ये हमारे प्रेसिडेंट की डॉक्टर कलाम मंदिर देखो। इसलिए मेरी बस आपसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया, आगे भी जाना है। बस आप इस ये पेड़ पौधे इतने लगा दो माँ के नाम से, जितने हमारे लोग हैं जिनकी माएँ हैं, तो आपको ये समझिए उसका अजर मिलेगा। जिसे सवाब बोलते हैं, हम पुण्य बोलते हैं, सबके सब। आपकी माँ भी चली गई होगी भाई जी, क्या है? तो 300 पेड़ चला हैं। अरे वाह, तो उसका अजर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी 200 सालों में पेड़ लगाइए, आप लगाइए और